एक बार हम इस तरीके से जूम मीटिंग के द्वारा एक साथ इस तरीके से परमेश्वर के वचन को सुनने और समझने और पढ़ने का जो अवसर परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग सबको एक और बार जय मसीह की कहना चाहता हूँ। इन दिनों में जैसे कल भाई राजू जिन बातों को बता रहे थे, मैं भी बहुत एंजॉय किया परमेश्वर के वचन को सुनना उनके द्वारा। और उन्होंने जब चालू किया तो बता रहे थे जूम मीटिंग के कारण आजकल हमारी आत्मिक स्तर सब बहुत अच्छी हो रही है। और कई बार बाहर में जो परिस्थितियां हैं, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर है ऐसा बोल रहे थे, लेकिन कम से कम हमारी आत्मिक स्तर तो बढ़ते जा रही है। इन बातों को स्मरण करके कल बता रहे थे, तो मैं अपने मनों में विचार कर रहा था कि आजकल हमारे बीच में रोज परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है। और अच्छी बात है, यह है हमको परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए। साथ ही साथ हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनने वाले ना हो। यदि हमारा परमेश्वर का वचन जो हम सुनते हैं वो हमारे जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाता है, तो उसका कोई मतलब नहीं। We have got lot of informations and information should lead to transformation. परमेश्वर का वचन ऐसा एक वचन है जो हमारे जीवन को बदलता है। इस धरती में बहुत सारी किताबें हैं जो इन्फॉर्म करता है हमें, लेकिन उसके अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बहुत कम किताबें। लेकिन बाइबल जब हम पढ़ते हैं, सिर्फ हम उसे ज्ञान के लिए ना पढ़े, लेकिन बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का वचन का जो ज्ञान है वो हमारे जीवन को बदलते हैं। रोमियो उसका 12वां अध्याय पहली दूसरी आयत को पढ़ने से हम इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आज के मनन के लिए मैं एक दो आयतों को आप लोग के स्मोक पर रखना चाहता हूँ जो इसी संबंध में है। देखो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और 13वीं आयत। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, देखो, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 9 एंड वर्स 13। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता। थोड़े 2 अध्याय आगे बढ़ेंगे, देखो 12वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में फिर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। 12वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी नहीं ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सबका दिन का भी प्रभु है। दोनों जगहों पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक फ्रेज को, एक बात को कहता है, मैं बलिदान नहीं परंतु दया को चाहता हूँ। इंग्लिश में लिखा है डिजायर मर्सी एंड नॉट सैक्रिफाइस, या दूसरा ट्रांसलेशन में आप देखोगे तो वहां पे लिखा है डिजायर लव एंड नॉट सैक्रिफाइस। परमेश्वर जो है हमसे चाहता है कि हम बलिदान से बढ़कर परमेश्वर के प्रेम को दिखा पाए। यहाँ पे यदि आप संदर्भ को देखोगे तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह मत्ती के घर में है। जो यीशु मसीह का जो चेला था मत्ती, उसके घर में उसके जीवन बदल गया है और वो जो एक चुंगी लेने वाला था, और उसके घर में जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में कार्य करता है तो उसका जीवन बदल जाता है। तो जितने चुंगी लेने वाले थे उन सबको बुलाता है और प्रभु यीशु मसीह को उनके बीच में इंट्रोड्यूस करता है। एक तरीके से सुसमाचार सुना रहा है, अपने सारे मित्रों को बुलाकर सुसमाचार सुना रहा है। और वहां पे प्रभु यीशु मसीह गया उनके बीच में खाने के लिए। तो ये घटना को, ये जो घटना हुई है उसको देख के वहां पे लोग आकर कहते हैं प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह के चेलों से मिलकर कहते हैं, हेलो 11वीं आयत में, हेलो हेलो मत्ती सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 11वीं आयत में कहते हैं, यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारे गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ में क्यों खाते? तुम्हारे गुरु जो है पापियों के साथ में, चुंगी लेने वालों के साथ में क्यों खाना पीना करते हैं? तब प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को देखकर ये बात को कहता है, मैं बलिदान नहीं परंतु दया को चाहता हूँ। आगे 12वां अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख
में ये लोग आके कहे, जब चेले लोग और प्रभु यीशु मसीह सब लोग उस सब्त के दिन में होकर पैदल चल के जा रहे थे, तो एक फील्ड से, देखो 12वां अध्याय उसकी पहली है, तो उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहे थे और उसके चेलों को भूख लगी, तो वे बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। तो चेले लोग जो कार्य कर रहे थे उसको लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास में ये फरीसी लोग आकर कहते हैं, देखो तेरे चेले भी तो गलत कर रहे हैं, तू भी तो गलत कर रहा है, तेरे चेले लोग भी तो गलत कर रहे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह फिर से इस बात को कहता है, यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूं बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी नहीं ठहराते। पहला 9वां अध्याय में यीशु मसीह के चेलों के पास में आकर इन्होंने कहा, फरीसी लोगों ने, और 12वां अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास में आकर यीशु मसीह के चेलों के विषय में आकर कहता है। ये दोनों भाग में प्रभु यीशु मसीह उनसे एक ही जवाब को देता है। पहले मैं कहा कि तुम इसका अर्थ जान लेते, है ना, पहली बात में गो एंड लर्न व्हाट दिस मीन्स, तुम इस बात को, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, प्रभु यीशु मसीह फरीसियों से कहता है। और दूसरी बार 7वीं आयत में कहता है, अभी तक तुमने नहीं सीखा, यदि तुम इसका अर्थ सीख लेते कि मैं दया से प्रसन्न होता हूं बलिदान से नहीं। ये क्या बात है जो प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को बताना चाहता था? यदि ये आयत जो है ये कहां से निकला है? प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम के होशे नबी की किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत से ये बातों को प्रभु यीशु मसीह ने उनके सम्मुख पर रखा। देखो हम निकालेंगे होशिया उसका 6वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत। यहाँ पे वो आयत को हम सबसे पहली बार बाइबल में देखते हैं। 6वां अध्याय होशिया उसका 6वां अध्याय की यहाँ पे कहता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न रहता हूँ और होम बलि से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। वहां दो बातें होशिया कहता है, उनमें से दोनों बातों को प्रभु यीशु मसीह ने कोट नहीं किया, लेकिन उनमें से पहली बात को ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न रहता हूं। ये होशिया जब भविष्यवाणी कर रहा था उस समय की परिस्थितियों को यदि आप देखोगे तो उस समय होशिया इन बातों को कर रहा है कि और बोल रहा है कि बलिदान चढ़ रही है, निरंतर मंदिर में भेंट ला रहे हैं लोग और सुबह शाम वहां पर बलिदान चढ़ रही है, लेकिन उनके प्रेम को देखकर होशिया क्या कहता है कि मैं, परमेश्वर यूं कहता है, मैं ये बलिदान से कोई मेरे को मत रुचि नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हृदय उस बलिदान के अंदर में नहीं है, तुम्हारा हृदय और कहीं है। लेकिन तुम बलिदान तो चढ़ा रहे हैं लेकिन तुम्हारे अंदर में वो प्रेम दिखाई नहीं देता। बहुत सारे बातों को यदि हम सीख लें लेकिन उसके कारण हमारे हृदय में वो परिवर्तन नहीं आ रहा है तो ये सीखने का कोई मतलब नहीं। ये फारसी लोग भी जब प्रभु यीशु मसीह से इन प्रश्नों को कहते हैं, उन लोग बहुत सारे ज्ञान को रखे हैं। क्या फरीसी लोगों को ज्ञान नहीं था? फरीसी लोगों को ज्ञान था कि क्या करना चाहिए सब्त के दिन में, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, उनके अंदर में चूक हुई थी और फरीसी लोग आके प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख पर उसके चेले लोग के विषय में भी आके इन बातों को कहते हैं, है ना। जब फरीसी लोग आके प्रभु यीशु मसीह से कहते होंगे, प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहे होंगे कि ये चुंगी लेने वाले और पापियों के सम्मुख में आके क्यों बैठ के उनके साथ में खाता पीता है, तो शायद उन लोगों को भजन संहिता 1 याद होगा और उन लोग जानते होंगे वहां पे लिखा है, धन्य व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मंडली में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठता नहीं है। लेकिन देखो यीशु मसीह, वो तो पापियों के साथ में घूमता है, उन्हीं के बीच में खाता है, उन्हीं के बीच में बैठता है। ये कैसा यीशु मसीह है? चेले लोग से आकर कहता है, तेरे गुरु कैसा है कि पापियों के साथ में घूमता रहता है। तब प्रभु यीशु मसीह ये बात को कहता है होशिया में जो लिखा है। होशिया के समय में देखो, होशिया उसका 6वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में होशिया क्या कहता है इसी संदर्भ में। होशिया उसका 6वां अध्याय उसकी 4थी आयत में होशिया कहता है, हे अफ्रेम मैं तुझसे क्या करूं, हे अफ्रेम मैं तुझसे क्या करूं, हे यहूदा मैं तुझसे क्या करूं, तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान
और सवेरे उड़ जाने वाले ओस के समान है। तुम्हारा प्रेम जो है वो भोर के मेघ के समान है, और दूसरी बात सवेरे उड़ जाने वाले ओस के समान है। आपको मालूम होगा कि जो जो मेघ सुबह का समय आता है, जो क्लाउड्स दैट कम इन द मॉर्निंग, दे विल नॉट सस्टेन, वो ज्यादा देर तक नहीं चलते। जो भी मेघ, जो भी बारिश सुबह गिरती है ना, वो दिन भर नहीं गिरती है, थोड़ी देर के लिए गिरती है, उसके बाद वो मेघ, वो जो बारिश है वो रुक जाती है, क्योंकि धूप जैसे ही आता है तो बारिश जो है खत्म हो जाती है। और इसीलिए यहाँ पे होशिया इनको देखकर कहता है, तुम्हारा जो प्रेम है वो थोड़े समय, इट इज शॉर्ट लिव्ड। थोड़े समय के लिए तुम अपने प्रेम को दिखा रहे हो, लेकिन उसके अंदर में खोखलापन है, कुछ भी नहीं है वो प्रेम, उसके अंदर में कोई प्रेम नहीं, इट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। और दूसरी बात कहता है, और सवेरे उड़ जाने वाले ओस के समान है। सवेरे सवेरे उठते हैं तो हम देखते हैं कि घास के ऊपर में कितना अच्छा ओस दिखाई देता है ना, कितना सुंदर दिखाई देता है वो ओस। और यहाँ पे होशे वही कहता है, तुम्हारा जो प्रेम है वो सुबह सवेरे के ओस के, उड़ जाने वाले ओस के समान है। वो दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन क्या होता है, थोड़े देर में, थोड़ी देर के बाद में, आप 1 घंटे के बाद में, सूरज उग गया उसके 1 घंटे बाद में देखो तो ओस चला जाता है। और यहाँ पे ये लोगों के विषय में भी होशिया कहता है, तुम्हारा प्रेम की तुलना कर रहा है, तुम्हारा प्रेम सुबह का बारिश जैसा है, सुबह सुबह का बादल जैसा है, जो थोड़े समय के लिए है और उसके बाद चला जाता है। तुम्हारा प्रेम जो है वो उसके समान है, इट इज डिसिप्टिव, दिखने में तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी अच्छी बातों तो कह रहे हैं, लेकिन बाहरी रूप में बहुत ये प्रकटीकरण है, लेकिन अंदर में कुछ नहीं है। इट इज गुड लुकिंग बट इट इज डिसिप्टिव, अंदर में धोखा है। और ये ऐसी एक प्रेम से कोई मतलब नहीं है। होशिया कहता है, इट इज फ्रूटलेस, इट इज शॉर्ट लिव्ड, इट इज डिसिप्टिव एंड इट इज फ्रूटलेस। ना ये थोड़े समय के लिए है, ये एक प्रकार से धोखेबाज है, धोखा देने वाला प्रेम है, और इसमें कोई फल नहीं है, होशिया कहता है। और इसलिए आगे चल के 6वीं आयत में कहता है, मैं क्या चाहता हूं, स्थिर रहने वाले प्रेम से प्रसन्न रहता हूं। परमेश्वर कहता है, मैं स्थिर रहने वाले प्रेम से प्रसन्न रहता हूं। बलिदान तो रोज सुबह शाम वहां पे उन दिनों में भी चढ़ रहा था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 8 से 9 तक प्रभु यीशु मसीह फिर कहता है, यशायाह, उसी समय यशायाह भविष्यवक्ता भी उन दिनों में भविष्यवाणी कर रहा था। और 15वां अध्याय और उसके 8 और 9 में प्रभु यीशु मसीह उन बातों को कहता है, ये लोग के होठों से मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे बहुत दूर है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों की धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। बहुत सारे विधि सब सिखाते रहते हैं, लेकिन इनका मन वहां पे नहीं है, इनका हृदय वहां पे नहीं है। होशेया जो है करीब 750 बीसी के, प्रभु यीशु मसीह से करीब 750 साल पहले होशिया जो है वो भविष्यवाणी करता था। और उसके विषय में वो पहला अध्याय पहली आयत में लिखता है कि उसका समय के विषय में, वहां पे 3 यहूदा के 3 राजाओं के विषय में लिखा है, उजिया राजा, और साथ ही साथ जोथाम राजा, आहाज राजा और हिजकिय्याह राजा, 4 यहूदा के राजा। और जो इजराइल में जो राजा थे, जरोबाम, जो जोआश का बेटा जरोबाम था, उस समय में होशिया जो है भविष्यवाणी कर रहा था। और उस समय को यदि आप देखोगे तो ऐसा एक समय था, उजिया राजा का जो समय था वो बहुत ही अच्छा एक समय था, जब बहुत ही फलवंत था इस्राएल। शायद सुलेमान के समय के बाद में इतना ज्यादा धन संपत्ति एक समय हुआ था, तो शायद उजिया राजा के समय था। और उजिया राजा के समय में और उसके बाद के राजाओं के समय को देखकर होशिया इनको भविष्यवाणी कर रहा है और कहता है, ऐसा एक समय है जब तुम्हारे पास में बहुत आयत है, सब कुछ बहुत है। हम जानते हैं सुलेमान का समय में सोना तो और चांदी तो उसका कोई मूल्य नहीं था, इतनी ऐसी समय था। लेकिन उजिया के समय में भी ऐसा ही कुछ था, जब बहुत आयत का था, उनके पास में सब चीजें बहुत था। उजिया राजा तो बहुत बड़ा एक सामर्थी राजा था, हम पढ़ते हैं। और इतना सामर्थी था कि उन दिनों में मशीन गन बना कर रखा था कि लोगों को मारने के लिए। और बहुत ही ज्ञानवान बुद्धिमान एक राजा था उजिया राजा। लेकिन देखो वहां पे उस समय पे भविष्यवाणी होशिया करता और कहता है, ये ऐसा एक समय है जब तुम्हारे अंदर में परमेश्वर के वचन के प्रति कोई प्रेम नहीं है ना। मेरे वचन के नहीं होने से लोग नाश हो रहे कहते हैं।
उन दिनों में होशिया भविष्यवाणी करता कहता है लोगों के अंदर में परमेश्वर के वचन को जानने की इच्छा ही नहीं। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं आज लोगों के अंदर में परमेश्वर के वचन को जानने की इच्छा है, तो उसका पालन करने की कोई इच्छा नहीं है। और इसलिए फरीसियों को देखकर प्रभु यीशु मसीह कहता है बलिदान तो सब चल रहा है, तुम्हें परमेश्वर का वचन तो बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन एक बात आवश्यक है, वो क्या है? परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे अंदर में नहीं है ना। देखो होशिया उसका 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में होशिया क्या कहता है? होशियार की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत, वे मेरी प्रजा के पाप बलियों के खाते हैं और प्रजा के पापी होने की लालसा करते हैं। अरे क्या वर्ष है! होशियार भविष्यवाणी कहता हुआ कह रहा है कि उस समय के याजक लोग ये सोच के बैठते थे कि प्रजा के लोग और पाप करें, और पाप करेंगे तो क्या होगा? और पाप बलि लेकर आए, और पाप बलि लेकर आएंगे तो क्या होगा? हम लोग को और खाने को मिले, भेड़ों को लाएंगे, बकरी को लाएंगे, है ना, गाय बैल को लाए, और जितना ज्यादा पाप करेंगे उतना ज्यादा हम लोगों का धन संपत्ति मिलेगा, हम लोगों को खाने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे वही लिखा है, कहता है हे मेरी प्रजा के पाप बलियों को खाते हैं और प्रजा के पापी होने की लालसा करते रहते। ये याजक लोगों के जिंदगी को देखकर परमेश्वर उसकी इसलिए कहता है 9वीं आयत में, इसलिए जो प्रजा की दशा होगी वही याजक की भी होगी, मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा और उनके कामों के अनुकूल उन्हें बदला दूंगा। क्या परिस्थिति है! देखो, जब याजक लोग सोच रहे हैं कि प्रजा पाप करे ताकि उनके पाप करने के कारण उनको और भी ज्यादा बलि चढ़ाने के लिए मिलेगा, जिसके कारण बहुत खाने पीने के लिए मिलेगा, बहुत ही एक बुरा कंडीशन। जब लोगों के अंदर में परमेश्वर के वचन के प्रति कोई भूख नहीं, और पर उतना ही नहीं, परमेश्वर के वचन को जानने के लिए और उसे पूरा करने के लिए भी उनके अंदर में कोई इच्छा नहीं है। परमेश्वर के प्रति प्रेम उनके अंदर में बहुत कम हो गया है। इसलिए परमेश्वर उस समय के लोगों को, उस समय के याजकों को, उस समय के भविष्यवक्ताओं को, उस समय के राजाओं को, द पीपल, द प्रीस्ट, द प्रॉफिट्स एंड द प्रिंस, सब के सब उस समय हम देखते हैं परमेश्वर से दूर हो गए। और इसलिए हम देखते हैं आगे चल के इन्होंने बहुत सारी मूर्तियों को इकट्ठा कर लिया है अपने अपने। इज़राइल को देखकर परमेश्वर कहता है ये लोगों के जीवन में बहुत सारे मूर्तियों को लेकर रखे। यहाँ पे मंदिर में बलिदान चल भी रहा है, लेकिन बहुत सारे मूर्तियों को बना लिए और बहुत सारे वेदियों को बना लिए, और ऐसी वेदी जो पाप करने की वेदी बन गई। होशिया में बहुत सारी बातों को कहता है, लेकिन मेरा विषय नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। 8वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में एक और आयत को पढ़ के आगे बढ़ेंगे। देखो 8 का 11, बिकॉज एफ्रेम हैज मल्टीप्लाइड ऑल्टर्स फॉर सिनिंग, एफ्रेम ने पाप करने की बहुत सी वेदियां बनाई हैं, वे ही वेदियां उसके पापी ठहरने का कारण भी ठहरा। ऐसे बहुत सारे वेदियों को बना लिए जहां पे पाप हो रहा था, और इसलिए उन दिनों में अधर्म, असत्य, हत्या, बैर, झगड़ा और सब प्रकार की दुष्टताएं उस समय के लोगों के बीच में देखती है, और परमेश्वर का क्रोध उन पर आता है, और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें पूरे तरीके से हटा दूंगा। परमेश्वर ने इज़राइल को चुना, और परमेश्वर ने इज़राइल को कनान देश में बसने के लिए, इज़राइल जो है याकूब का नाम है हम जानते हैं, और परमेश्वर ने याकूब को चुना और वो इज़राइल या कनान देश में रहने के लिए परमेश्वर ने उन्हें रखा। लेकिन आगे चल के परमेश्वर कहता है तुम लोग इस जगह की योग्य नहीं, तुम लोगों ने मेरे जगह को इतना गंदा कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है कि इस जगह में रहने के तुम लायक नहीं। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भगाने जा रहा हूँ। और हम जानते हैं किस तरीके से परमेश्वर उन्हें वहां से निकालकर बंधुआई में लेकर चला जाता है। 722 के करीब में इज़राइल जो नॉर्थर्न किंगडम था, उत्तर इज़राइल जो है वो बंधुआई में चला जाता है। उसके बाद कुछ साल के बाद में करीब 600 बीसी के आसपास में हम देखते हैं यूदा भी चला जाता है, वो लोग भी बंधुआई में चले जाते हैं। परमेश्वर उन्हें उस जगह से निकाल फेंकता है, क्योंकि ये ऐसे एक लोग थे जिनके अंदर में धर्म तो था लेकिन प्रेम नहीं था। ए लवलेस रिलीजन, ए रिलीजन व्हिच डज नॉट हैव ए लव इन इट इज ए यूजलेस रिलीजन। एक ऐसा धर्म जिसके अंदर में प्रेम नहीं है, वो धर्म किस काम का? उनकी आराधनाएं होती थी, लेकिन आराधना के अंदर में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। आराधना करने से उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर प्रकार के गंदे काम करते रहते थे और आराधना भी करते रहते थे। तो मैं किताब कुछ समय पहले पढ़ रहा था,
तो उसमें एक भाई, एक विश्वासी भाई लिखता है कि वो एक मंत्री से मिलने के लिए गया, उसको कुछ काम था, तो उसे मंत्री से मिलने के लिए वो उसके घर में जाता है। तो मंत्री जो है वो किसी काम में व्यस्त था, तो बोलता है कि तू उधर ही बैठ, उस सामने वाले गेस्ट हाउस में बैठा रहता है। तो 1 घंटे तक मंत्री नहीं आता, 1 घंटे तक ये बेचारा उस घर में वो सामने में बैठा रहता है। 1 घंटे के बाद में मंत्री आता है, नहा धो के अपना वो पूजा के जो कपड़े पहना रहता है, वो पंडित जैसा कपड़ा पहन रहता है, और हाथ में वो आरती और वो फूल वगैरह सब लेकर आता है और बोलता है मैं अब भी आ रहा हूँ। तो पूछता है क्या क्या कारण है, क्यों आया तू मिलने के लिए? तो ये अपनी जरूरतों को उसके सम्मुख पर रखता है, तो वो बोलता है कि इसके लिए 1 लाख रुपए लगेगा ना, 1 लाख रुपए उसको घूस चाहिए, तभी ये काम हो सकता है। देखो, वो अपनी अपनी जो पूजा सामग्री है उसको हाथ से निकाला भी नहीं है, उससे पहले ही वो बता रहा है कि इसके लिए कितना खर्चा तेरे को घूस के रूप में देना पड़ेगा। लेकिन प्रियो, हम जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं ना, वो एक मॉरल परमेश्वर, एक नैतिक परमेश्वर है। उसकी आराधना और असत्य ये दोनों साथ में नहीं जा सकता। परमेश्वर की आराधना जो करता है वो परमेश्वर के स्वरूप में बदलता रहता है करके परमेश्वर कहता है। जिसकी हम आराधना करते हैं हम उसके स्वरूप में बदलते जाते हैं। भजन संहिता 115 में हम देखते हैं, यदि हम मूर्तियों की आराधना करते हैं, या हम किसी व्यक्ति की आराधना करते हैं, या किसी वस्तु की आराधना करते हैं, जिसकी आप आराधना करते हैं उसके अनुसार आपका जीवन, उसी व्यक्ति के अनुसार या उसी चीज के अनुसार आपका जीवन बदलता जाए। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम किसकी आराधना करते हैं, और क्या वो जिस व्यक्ति की हम आराधना कर रहे हैं, जिस वस्तु की आराधना कर रहे हैं, क्या वाकई में सही है? एक जीवित और सामर्थी परमेश्वर, जो प्रेमी परमेश्वर है, उसकी हम आराधना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरे और आपके जीवन में जरूरी है कि हम दिन प्रतिदिन उसके प्रेम में बदलते जाए। हम जानते हैं बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण जो वचन है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया। और हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो पूरे प्रेम से भरा। और बाइबल कहता है गॉड इज लव, नया नियम में लिखा है परमेश्वर प्रेम है, और हम उस परमेश्वर की प्रेम करते हैं, उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और हमारे अंदर में प्रेम नहीं है, ये बड़ी समस्या। तो या तो हमारी आराधना सही नहीं है, या तो हम किसकी आराधना कर रहे हैं वो सही। यदि हम जिस व्यक्ति की आराधना कर रहे हैं वो पूरे तरीके से प्रेम है, और हम उस व्यक्ति की आराधना कर रहे हैं, तो हम या तो पूरे हृदय से आराधना नहीं कर रहे, हमारा हृदय उधर नहीं। क्या दिन प्रतिदिन हमारा हृदय प्रेम से भरा है? हम प्रेम के विषय में बहुत अच्छे तरीके जानते हैं। 1 कुरिन्थियों का 13वां अध्याय में लिखा है कि हमें अन्य भाषा बोलने की वरदान हो, हम पूरा ज्ञान हो, इस धरती हमारे पास में पूरा हो, परमेश्वर को दे दे, हमारे पास में जितना धन दौलत है सब कुछ हम परमेश्वर को दे दे, लेकिन हमारे अंदर में प्रेम नहीं है, तो हमारी जो धर्म है वो किसी काम का नहीं, कोई काम का नहीं है। वो धर्म जिसके अंदर में प्रेम नहीं है ना। ए क्रिश्चियन रिलीजन इज अ रिलीजन ऑफ लव, है ना। मसीह धर्म जो है वो प्रेम का धर्म है। आप इस धरती में कोई भी काम कर सकते हैं बिना प्रेम के, लेकिन मसीह होना बिना प्रेम के नहीं हो सकता। आप शायद किसी दफ्तर में काम करते हो, आप बिना प्रेम के कर सकते हैं। आप शायद डॉक्टर हो तो आप बिना प्रेम के कर सकते हैं। आप शायद नर्स हो तो बिना प्रेम के कर सकते हैं। आप चाहे कोई भी काम करते हो तभी बिना प्रेम के कर सकते हैं, लेकिन मसीह होना बिना प्रेम के नहीं कर सकते। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, मुझे और आपको अपने इकलौते पुत्र दे दिया। जब मैं इसको पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था पुराने नियम और नए नियम के बातों में कितना बड़ा फर्क है ना। पुराने नियम में हम देखते हैं कि ये लोग जो पुराने नियम के याजक वगैरह लोग थे, उन लोग सबको परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे तरीके से मालूम था। ये फरीसी लोग को मालूम था। उन लोग आकर परमेश्वर के पवित्रता के विषय में बताते हैं कि परमेश्वर ऐसा है और प्रेमी से प्रेम नहीं कर सकता, है ना। प्रेम और ये पापी लोगों के साथ में तो कैसे उठता बैठता है, क्योंकि हम जानते हैं पुराने नियम का पूरा सारांश यदि आप ले लो तो हम जानते हैं कि अति पवित्र स्थान में जाने की योग्यता किसी को नहीं। साल में एक बार
महापुरोहित अपने आप को पूरे तरीके से शुद्ध करते हुए, हाँ, वो बलिदान का जो लहू लेकर वो भी साल में एक बार अति पवित्र स्थान में जा सकता है। ऐसे थी पुराने नियम की खासियत। लेकिन नए नियम में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि ये ऐसा एक व्यक्ति जो, है ना, चोर था, हत्यारा था, हर प्रकार का गंदा काम किया था, वो क्रूस पे पड़ा हुआ था। और प्रभु यीशु मसीह उससे क्या कहता मालूम है? मैं सच सच कहता हूं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में। अरे ये कैसे संभव है? पूरे पुराने नियम को यदि आप देखोगे, पूरे पुराने नियम को आप पढ़ डालोगे तो ये व्यक्ति कभी भी स्वर्ग जा ही नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं जा सकता। इस धरती के कोई भी धर्म इसको स्वर्ग नहीं लेके जा सकती है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझसे कहता हूँ, सच सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कितना बड़ा एक कॉन्ट्रास्ट देखते हैं, कितना बड़ा एक विरोधाभास। नए नियम में हम देखते हैं ऐसे परमेश्वर जो पापियों से प्रेम कर, पुराने नियम में ऐसे परमेश्वर जो पवित्रता से पवित्र, अति पवित्र व्यक्ति भी उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन नए नियम आते हैं तो ये देखो, ये चोर और हत्यारा और गंदा काम किया, उम्र भर ऐसी ही जिया है, वो अति पवित्र स्थान में या परमेश्वर के सम्मुख में पहुंच गया। अरे ये कैसे है? ये लोगों के समझ में नहीं है। और फरीसी लोग को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह देखकर कहता है, तुम्हें एक जरूरत है, तुम लोग पवित्रता के विषय में बहुत जानते हैं। मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम लोग जाओ, सीख कर आओ कि मैं क्या चाहता हूं। मैं प्रेम चाहता हूं, बलिदान नहीं, मैं प्रेम को चाहता हूं। क्या मेरे और आपके जीवन में ये प्रेम बढ़ता जा रहा है? ये फरीसी लोगों के समझ के बाहर थी कि ये प्रभु यीशु मसीह इस तरीके से कैसे लोगों से प्रेम कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में कैसे बैठ सकता है, कर सकता है। कुछ समय पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जो अभी प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक टिप्पणी किया था और मैं उसको सोच रहा था और बाइबल पढ़ रहा था तो मेरे को बहुत सच लगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पिछले 5000 साल का इतिहास पढ़ के देखो, 5000 साल के इतिहास में इजराइल ऐसा एक देश है जो कभी भी दूसरे एक राज्य के ऊपर में जाकर चढ़ाई नहीं की। और आप पुराने नियम में आप पढ़ के देखो, पुराने नियम भरा है, इतने मार पीट, लड़ाई झगड़ा सबसे भरा हुआ है। इजरायली देश, इजरायली लोग जो है, वो परमेश्वर ने उनको जो प्रतिज्ञा वाले जगह दिया, इजराइल कनान देश को परमेश्वर ने जो उनको दिया, उसको छोड़ के आप देखो, उसके अलावा कहीं पे भी इजराइल जो है वो चढ़ाई करने कभी नहीं गया। उनको जो जगह दिया गया था, परमेश्वर ने उनको दिया था, उस जगह को जरूर उन लोग जाके कब्जा किए, लड़ाई करके जीत लिए। लेकिन उसके बाद आप देखो, परमेश्वर उन्हें कभी भी अनुमति नहीं दिया कि जाके दूसरे एक देश के ऊपर चढ़ाई कर लो। आप देखो, नबूकदनेस्सर राजा अक्सर आ जाता था, इजराइल के ऊपर में आके चढ़ाई कर जाता था। असूर का राजा आता था और मिस्र का राजा आता था। यहाँ तक कि हम देखते हैं रोमी सेना जो है उनके ऊपर में राज्य करती है, और ग्रीक जो है, यूनान के लोग उस समय में इजराइल के ऊपर में राज्य करते हैं। लेकिन आपने कभी देखा है इजराइल जाके, इजराइल ऐसा बहुत सारा समय था जब इजराइल बहुत अच्छे थे, है ना, परमेश्वर की इच्छा में चल रहे थे। लेकिन कभी भी जाके यूनान को जाके कब्जा कर लिए, या बाबुल को जाके कब्जा कर लिए, या रोम को जाके कब्जा कर लिए और अपनी शासन को पूरे दुनिया में फैला दिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं कई बार सोचता हूँ, यदि उजिया के जीवन को अब ले, राजा उजिया के जीवन को लेना, उजिया के राजा के बारे में कहा जाता है कि इतना धन, इतना संपत्ति और इतना सामर्थ्य वाला व्यक्ति था वो, कि उसके पास में इतनी सैनिक थी और इतने सामर्थ्य सैनिक थे वो लोग, कि चाहे तो वो सिकंदर राजा जैसे पूरे दुनिया को कब्जा कर लिया ना, उजिया राजा कर सकता था। लेकिन उजिया राजा को ऐसे कोई दर्शन ही नहीं मिला, और उजिया राजा उसके बारे में सोचता नहीं है। वो अपना जीवन खेती बाड़ी में और गाय भैंस को देखने में, इसी में सब अपना जीवन को लगा दिया, और अपनी जो सीमा थी उसी के अंदर में रहा। एक आध दो बार फिलिस्तीनियों से जाकर लड़ाई किया, वो भी मुश्किल से अपने आप को बचाने के लिए। अन्यथा उनको जो जमीन दिया गया था, उनके जो सीमाएं थी, उसी के अंदर में रहा। क्यों जाके लोग जाके बाहर जाकर लड़ाई करके जीते नहीं? परमेश्वर ने उनके लिए कभी अनुमति नहीं है। लेकिन जब कभी भी ये इस्राएल जो है वो पाप में गिर जाता है, आप अक्सर देखोगे कि बाबुल की सेना आ जाती थी, असूर का राजा आ जाता था, और ये रोमी सरकार आ जाती थी, कभी मिस्र चढ़ाई करता था, कभी इथियोपिया का राजा आता था।
ये लोग जब जब पाप में गिर जाते थे, ये लोग सब बंधुआई में चले जाते। लेकिन दूसरे ये लोग जब जब अच्छे थे, दूसरे लोगों को कभी भी बंधुआई में लेकर नहीं आए। परमेश्वर ने इन्हें अनुमति नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता था मालूम? परमेश्वर ऐसा एक परमेश्वर है जो शांति का परमेश्वर। परमेश्वर दूतों को भेजता था। हम जानते हैं परमेश्वर ने योना को भेजा निनवे में और कहा कि तुम पश्चाताप करो और परमेश्वर की ओर लौट आओ। परमेश्वर याकूब या इब्राहिम का घराने को चुना और उसके द्वारा परमेश्वर चाहता था पूरे दुनिया में के लोगों को परमेश्वर की ओर लेकर आए। परमेश्वर चाहता है कि इस धरती के सारे लोग परमेश्वर को जान पाए, वो सब के सब परमेश्वर को जान पाए। उसके लिए परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना। इब्राहिम कोई खास अच्छा व्यक्ति नहीं था, वो मूर्ति पूजा करने वाला था। याकूब कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था, याकूब तो बहुत बड़ा धोखेबाज था। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया। और परमेश्वर क्या चाहता था वो कहता है कि मैं इसलिए चुना ताकि तेरे द्वारा सारे इस धरती के सारे परिवार आशीष हो। परमेश्वर उसके लिए चुना था। गॉड इज लव, है ना। परमेश्वर जो है प्रेम है। परमेश्वर जो है शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि ये सारे लोग परमेश्वर की ओर वापस लौट आए। इसलिए होशिया उसका 6वां अध्याय और उसके पहली आयत में क्या कहता है? देखो, 6वां अध्याय पहली आयत में होशिया कहता है, चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमें चंगा करेगा। कम लेट अस रिटर्न टू द लॉर्ड, होशिया कहता है। उसके तीसरी आयत में कहता है, लेट अस प्रेस टू नो द लॉर्ड। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा की ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। परमेश्वर की ओर लौट आए, परमेश्वर की ओर चले। लेट अस रिपेंट। आओ हम अपने जीवन में पश्चाताप करें। हम बहुत स्तुति, आराधना और भेंट सब चढ़ा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अपने हृदय को लेकर परमेश्वर के सम्मुख में आए। परमेश्वर, ये होशिया कहता है, क्या हमने अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख पर लाकर रखा है? परमेश्वर ऐसे एक हृदय को चाहता है जो परमेश्वर से प्रेम करने वाला है। परमेश्वर क्योंकि प्रेम है, परमेश्वर हमसे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। जहां पे प्रेम है ना, वहां पे त्याग है। Where there is love, there is sacrifice. Without sacrifice, there is no love. आप बाइबल के अंदर में देखते हैं गॉड इज लव, और परमेश्वर ने प्रेम किया तो परमेश्वर ने क्या किया? अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और कहीं पे आप नहीं देखोगे गॉड इज लव। यदि कुरान में आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है ना, अल्लाह इज मर्सीफुल। अल्लाह कैन नॉट बी लव, क्योंकि अल्लाह लव है तो क्या दिया? लेकिन परमेश्वर, हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर यहाँ पे कहता है गॉड इज लव एंड गॉड गेव। परमेश्वर ने दिया, क्या दिया? अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दी। जहां प्रेम है वहां पे त्याग है। Where there is no sacrifice, there is no love. Christianity is a religion of love, sacrifice, है ना। मसीह जो धर्म है वो प्रेम का धर्म है, वो एक त्याग का धर्म है। वो अपने आप को त्याग कर दूसरों को पहले स्थान देने का एक धर्म है। अब देखे होंगे वो चित्र जहाँ पे क्रूज है, एक क्रूज लगा है और उसके नीचे पे लिखा रहता है। आप सब कई सारे घरों में मैं देख चुका हूँ, किसी ने पूछा यीशु मसीह से कि तू मेरे से कितना प्रेम करता है, और उसने अपने दोनों हाथों को फैला दिए और क्रूज पे पड़े होकर मर गया। तूने मेरे से कितना प्रेम किया? और उसने क्या कहा? इतना प्रेम मैं करता हूँ। अपने दोनों हाथों को फैला दिया और उसका हाथ आज भी फैला हुआ है। वो इतना प्रेम करता है कि वो अपने हाथों को बंद नहीं कर पा रहा है। इतना प्रेम परमेश्वर ने मुझसे और आपसे किया कि मैं और आप जो पाप की ओर जा रहे थे, हम जो परमेश्वर के सम्मुख में उस स्वर्ग की ओर कभी नहीं जा सकते थे, लेकिन आज परमेश्वर के प्रेम के कारण आज हम उस अति पवित्र स्थान में या परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच पाए। कितना सौभाग्य है ना मेरे और आपके जीवन में कि परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में डाल दिया और हमारे लिए उद्धार का रास्ता खोल दिया, जिसके कारण मैं और आप आज परमेश्वर की संतान हो पाए। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, दोनों हाथ फैला कर, लेकिन मैंने और आपने परमेश्वर से कितना प्रेम किया? क्या हमारी प्रेम परमेश्वर के प्रेम की तुलना में क्या है? और फिलिपियों उसका 2 अध्याय 5वीं आयत में आते हैं तो वहां पे लिखा है, तुम्हारा भी स्वभाव ऐसा ही हो जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? उसने अपने आप को त्याग दिया। वो परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने परमेश्वर होने की वस्तु को अपने हाथ में रखने की चीज नहीं समझा, लेकिन अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को जीरो कर दिया। क्या हम मसीह जीवन में कभी त्याग को फेस किए हैं?
कभी हम अपने आप को शून्य किए हैं परमेश्वर के हाथों में? क्या हम सब अपने राइट्स के लिए लड़ते रहते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, फंडामेंटल राइट्स, है ना? लेकिन मसीह धर्म ऐसा एक धर्म है जो त्याग का धर्म है, जहाँ पे हम अपने राइट्स को छोड़ दे रहे हैं परमेश्वर के हाथों में। प्रभु वो बढ़े, मैं घटूं। प्रभु वो भाई बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी तो यही कहता है कि प्रभु बढ़े और मैं घटूं। कब था वो विचार जब आपके मन में, जब आपने दूसरे व्यक्ति को, अपने कलीसिया के भाइयों को, अपनी कलीसिया के बहनों को देखकर कहा, प्रभु वो बढ़े, मैं घटूं, उसको और अच्छी बातें मिले, उसको ज्ञान मिले, उसको धन मिले, उसको अच्छा पोस्ट मिले, वो बढ़ते जाए और मैं घटते जाऊं। क्या मेरे और आपके जीवन में कभी ऐसी प्रार्थना है कि वो बढ़े और मैं घटूं? मसीह धर्म एक त्याग का धर्म। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया। वो परमेश्वर था, लेकिन थोड़ी देर के लिए परमेश्वर होने की बातों को वहां पे रखा और इस धरती में एक दास का रूप धारण किया, है ना? उसने कोई पोजीशन नहीं, सब कुछ छोड़कर अपने आप को शून्य कर दिया। किसी ने कहा है क्रॉस का मतलब है आई को काट देना। इंग्लिश का जो आई है उसको यदि हम काट देंगे तो क्रूस बन जाता है, यानी कि सेल्फ को डिनाई कर देना, अपने आप को त्याग देना। जब हम अपने आप को त्याग देते हैं वही तो क्रूस है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे पीछे यदि कोई चलना चाहता है और अपने आप को त्यागता नहीं है तो मेरा पीछा नहीं चल सकता। यदि मेरा पीछे कोई चलना चाहता है, मेरा चेला बनना चाहता है और मुझसे ज्यादा किसी व्यक्ति से, किसी चीज से, किसी वस्तु से या कोई भी रिश्तेदार से प्रेम करता है, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं? और क्या हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति सबसे प्राथमिक है, सबसे ज्यादा है? यदि हम इस धरती में और किसी व्यक्ति और किसी वस्तु से ज्यादा प्रेम करते हैं, इससे ज्यादा कि प्रभु यीशु मसीह से, तो हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बनने के लायक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, ऐसे लोग मेरे पीछे ना आए। जहां परमेश्वर के प्रति हमारा पूरा समर्पण, पूरा प्रेम, हमारे प्राथमिक प्रेम प्रभु यीशु मसीह के प्रति नहीं है, वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकता। यदि ये व्यक्ति अपने सारे चीज जो उसे पकड़ के रखे हैं, जकड़ के रखे हैं, वो शायद हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, चाहे हमारे इस धरती के चीजें हो सकते हैं, वो सारी चीजों को त्याग नहीं देता है तो प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना हो ले, वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। कई सारे लोग सोचते हैं यीशु मसीह का क्रूस उठाना, यीशु मसीह का क्रूस नहीं उठाना, मेरा और आपका क्रूस। क्रूस का मतलब क्या है? उन दिनों में क्रूस का मतलब होता है जो क्रूस लेकर जा रहा है वो मरने के लिए जा रहा है। वो इस धरती से सब कुछ, वो उसका रिश्ता टूट गया, अब वो मर रहा है, वो उस क्रूस पे जाके मरने के लिए जा रहा है। वो है क्रूस उठाने का मतलब। यदि हम अपने जीवन में अभी तक मरे नहीं हैं तो मरना जरूरी है ना? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हम यदि अपने आप को त्याग नहीं दे तो हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते। मैं अक्सर बपतिस्मा के विषय में इस बातों को बताता हूँ। हम सब लोग, है ना, बपतिस्मा तो देखें, क्या हम कभी अपना अपना स्वयं का फ्यूनरल देखें? स्वयं कई सारे लोगों की मृत्यु होती है तो हम उसे गाड़ने के लिए जाते हैं, हम देखते हैं ना, लोग उसे लेकर मिट्टी में गाड़ दें। कई सारे लोग का फ्यूनरल हम देखें, लेकिन क्या अपने आप का फ्यूनरल देखें? बपतिस्मा का मतलब एक्चुअली वही। बपतिस्मा में क्या हो रहा है? मेरा अपने आप का फ्यूनरल, मैं इस धरती के लिए मर गया, अब मैं जब पानी में डूब गया तो इस धरती के लिए मर गया, अब जो जी उठा है, नया व्यक्ति जो है, वो प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। क्या आज भी हम लोग स्वयं के लिए भाग रहे हैं? क्या अभी भी हमको चाहिए कि मैं? कई सारे लोग कलीसिया में भी आते हैं तो सोचते रहते हैं कि इस कलीसिया में जाने से मुझे क्या मिलेगा, अपने स्वार्थ को देखकर आते हैं। कई सारे लोग हमारी कलीसिया में आते थे जो यही सोच के आते रहे कि इस कलीसिया में जाने से हमको कुछ मिलेगा, और कई बार नहीं मिला तो दुखित हो जाते। वो लोग जो आते थे वो चले गए, ये सोच के आए थे कि कुछ मिलेगा, लेकिन हम कलीसिया में कुछ मिलेगा सोच के नहीं जाते हैं, लेकिन हम देने के लिए जाते हैं। परमेश्वर का प्रेम बांटते चलो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, और ये प्रेम परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में भी दिया है। यदि हमारे हृदय में ये परमेश्वर का प्रेम वाकई में हमारे हृदय में आया है, तो जितना ज्यादा परमेश्वर के बारे में हम जानते जाएंगे, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करते जाएंगे, और जितना ज्यादा हम उसकी आराधना करेंगे, हमारे अंदर में ये प्रेम
कार्य करता रहेगा, हम ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे, बदलते जाएंगे, रूपांतरित होते जाएंगे परमेश्वर के प्रेम के समान। और एक दिन ऐसा समय आएगा जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर में आएगा। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव प्रियो मेरे और आपके जीवन में आ रहा है? क्या पिछले 1 महीने पहले हम प्रभु यीशु मसीह के समान जैसे थे, आज प्रभु यीशु मसीह के समान ज्यादा हो गए क्या? क्या पिछले 1 साल की तुलना करके देखें, पिछले 10 साल की तुलना करके देखें, उद्धार पाए हुए दिन से आज तक की तुलना करके देखें, क्या मैं आज प्रभु यीशु मसीह जैसा ज्यादा हो गया हूं? यदि नहीं हुआ है तो हमारी आराधना जो है वो हृदय की आराधना नहीं है। हम कलीसिया में आ रहे होंगे, हम सब कर रहे होंगे, हम संगति कर रहे होंगे, बाइबल स्टडी कर रहे होंगे, बाइबल को सुन रहे होंगे, सारी बातें सही है। लेकिन यदि प्रभु यीशु मसीह जैसा नहीं हो रहे हैं, वो त्याग और वो बलिदान और वो दास का रूप, वो दीनता, नम्रता मेरे और आपके अंदर में नहीं दिख रही है, तो हमारा जितना भी जो धर्म है ना, वो बाहरी प्रकटीकरण है और हृदय के अंदर में कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को देखकर कहता है, मैं स्थिर प्रेम को चाहता हूं, बलिदान को नहीं। इससे बढ़कर के हम आराधना करें, उससे बढ़कर हमारे जीवन में क्या चाहिए? प्रेम को चाहिए। और वैसे ही शमूएल सौल को देखकर कहता है, परमेश्वर बलिदान से बढ़कर आज्ञा का पालन चाहता है। मेरे और आपके जीवन में जरूरत है कि हम बलिदान से बढ़कर, आराधना से बढ़कर मेरे और आपके जीवन में प्रेम होने पाए, आराधना से बढ़कर हमारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञा का पालन होने पाए। अन्यथा हमारी आराधना किसी काम का नहीं है। परमेश्वर मलाकी में आके, इस पुराने नियम के आखिरी किताब में आते आते परमेश्वर मलाकी से कहता है, बंद कर दो तुम्हारी सारी आराधनाएं, बंद कर दो, है ना। मंदिर में कोई हाय यदि कोई होता जो मंदिर के दरवाजे को बंद कर दिया होता, ताला मार दिया होता, क्योंकि ये सारी आराधनाएं से मेरे को कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई रुचि नहीं है। और हम जानते हैं किस तरीके से इजराइल में परमेश्वर ने पूरे इजराइल को तितर बितर कर दिया पूरे दुनिया में। और परमेश्वर ने आज मुझे और आपको चुन लिया है कि परमेश्वर के, है ना, एक खास लोग, एक चुने हुए लोग, आज परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए मैं और आप चुने गए हैं। लेकिन मेरे और आपके हृदय के अंदर में वो स्तुति और आराधना नहीं है, तो ये बाहरी प्रकटीकरण से कोई मतलब नहीं। हम बहुत परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टुडे। आज इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री बहुत चल रहा है, बाइबल को अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। कई बार हम लोग बाइबल को हिब्रू मीनिंग, ग्रीक मीनिंग सब रखकर पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम ज्यादा से ज्यादा पढ़े, बहुत अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ, सिखाते रहता हूँ। लेकिन इसके कारण, इससे यदि कोई फायदा मेरे और आपके हृदय में नहीं हो रहा है, तो ये सारे चीजें, है ना, व्यर्थ है। फरीसियों को ये बातें समझ में नहीं आता। फरीसियों को बार बार परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम जाके सीख कराओ कि मैं प्रेम को चाहता हूँ, बलिदान को नहीं। ना, परमेश्वर हमें सहायता करे कि हम परमेश्वर के प्रेम को समझ पाए, हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन के द्वारा दिखा पाए। सारे मिशन फील्ड इस धरती में जो चल रहे हैं ना, अलग अलग जगह भारत में हम देखते हैं कई सारे मिशनरीज, ये सब लोगों ने अपने जीवन को त्याग दिया। परमेश्वर के प्रेम को जाना जिसने, उसने अपने आप को त्यागा, और जब वो त्यागे हैं अपने आप को, उसने उनके बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार किया। और हम देखते हैं कि वो मिशन फील्ड को कर रहे हैं। यदि आपके जीवन, मेरे जीवन में त्याग नहीं है, तो आप मिशन को नहीं समझ सकते हैं, परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं समझ सकते हैं। हम अपने आप को त्याग कर परमेश्वर के हाथों में पूरे तरीके से दे, तभी हम उसके कार्य में उपयोगी हो पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के साथ में मुझे और आपको सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह।